नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास श्रद्धांजलि के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी श्रद्धांजलि जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को दी गई थी। जानते हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसमें उनकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये वो श्रद्धांजलि है जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। ये कुछ पंक्तियां डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनकी विरासत को आप कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तो चलिए इसके एक एक हिस्से को समझना शुरू करते हैं। श्रद्धांजलि का जो पहला हिस्सा है वो उनकी यात्रा के बारे में है, माटी से शिखर तक। देखिए कितने सरल शब्द हैं, लेकिन इन्हीं सरल शब्दों में एक असाधारण संघर्ष और उससे भी बड़ी जीत की कहानी छिपी हुई है। तो माटी से उठकर, इसमें ये जो माटी शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये उस गहरे सामाजिक भेदभाव और उस गरीबी का प्रतीक है। सोचिए, एक ऐसा बचपन जहां स्कूल में सबसे पीछे, सबसे अलग बिठाया जाता था, जहां एक सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। ये है वो माटी। और शिखर, शिखर का मतलब सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं है, बल्कि वो मुकाम है, वो ऊंचाई है जहां पहुंचकर उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई राह दिखाई। तो इस तरह से ये श्रद्धांजलि उनके पूरे जीवन को बस 2 शब्दों में समेट देती है, संघर्ष से सफलता तक। यही तो उनकी यात्रा का सार है, जो सामाजिक बहिष्कार की गहराइयों से शुरू हुई और देश के सबसे सम्मानित पदों में से एक पर जाकर खत्म हुई। और एक और बात, श्रद्धांजलि उनकी कहानी को सिर्फ एक जीवनी नहीं कहती, बल्कि अमर इतिहास कहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उनकी ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने और बराबरी के लिए कोशिश करने की प्रेरणा देती रहेगी। अच्छा, अब आते हैं श्रद्धांजलि के दूसरे हिस्से पर, जो डॉक्टर अंबेडकर के शायद सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण योगदान को बताता है, संविधान निर्माता। यहाँ एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्हें संविधान का लेखक नहीं, बल्कि निर्माता या आर्किटेक्ट कहा गया है। ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, एक निर्माता सिर्फ कानून लिखता नहीं है, वो तो पूरे देश के लिए एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करता है जो न्याय, आज़ादी और बराबरी के सिद्धांतों पर टिकी हो। तो एक आर्किटेक्ट की ही तरह उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकार हों, एक आज़ाद न्यायपालिका हो और सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव भारत का पूरा ब्लूप्रिंट था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे उनकी प्रेरणा क्या थी? ऐसा कौन सा दर्शन था जो उनकी जिंदगी को दिशा दे रहा था? और यही सवाल हमें हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से तक ले जाता है, उनके जीवन का दर्शन। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी की असली कीमत सिर्फ साल गिनने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसका समाज पर असर क्या पड़ा, उसका योगदान क्या रहा। और डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक इंसान अपने काम से समाज पर एक ऐसा असर छोड़ सकता है जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, भले ही उसका जीवन बहुत लंबा ना रहा हो। तो अब देखिए, उनका माटी से शिखर तक का वो मुश्किल सफ़र और संविधान निर्माता के तौर पर उनका वो महान काम, ये दोनों ही एक महान जीवन जीने की उनकी इसी सोच का नतीजा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक पल समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए लगा दिया। तो इस एक छोटी सी श्रद्धांजलि के जरिए हमने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को समझा है। पहला, संघर्ष से भरी उनकी प्रेरणा देने वाली यात्रा। दूसरा, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उनका अमर योगदान। और तीसरा, महान जीवन का उनका शक्तिशाली दर्शन। और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर की ये विरासत हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। यह हमें सिर्फ उनकी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे और सार्थक और महान बना सकते हैं। तो सवाल यही है, आखिर एक जीवन को महान बनाता क्या है?